हाय दोस्तों, आज की कहानी है कौन है अशुभ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरगढ़ के राजा परमवीर के दरबार में कुशाग्र बुद्धि नाम के एक विद्वान दरबारी थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। किसी भी गंभीर समस्या का हल वे आसानी से निकाल लेते थे। वीरगढ़ में एक साधारण सा किसान रहता था जिसका नाम था अभागू। असल में उसके माता पिता ने उसका नाम भाग्यवान रखा था, लेकिन उसको सभी अशुभ मानते थे। उसके साथ कुछ ऐसे घटनाएं हुई कि लोगों को विश्वास हो गया कि वह बहुत ही अशुभ है। लोगों का मानना था कि उसका चेहरा जो सुबह सुबह देख ले उसको दिन भर खाना नहीं मिलता। सभी उससे दूर दूर रहते थे और इसीलिए उसका नाम भाग्यवान से बदलकर अभागू पड़ गया था। राजा परमवीर ने भी अभागू के बारे में बहुत सुना था। उनको इच्छा हुई कि वे स्वयं इस बात की जांच करें। इसीलिए उन्होंने अभागू को राजमहल में बुलाया और रात को वहीं रोक लिया। सुबह जब वे उठे तो आंखें खोलने से पहले अभागू को उनके कमरे में भेज दिया गया। राजा ने आंखें खोलकर सबसे पहले अभागू का चेहरा देखा, फिर वे अपने राजकाज में व्यस्त हो गए। दोपहर को जब वे खाना खाने बैठे तो कहीं से एक मक्खी उड़ती हुई आई और खाने में गिर गई। राजा परमवीर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने खाना दोबारा बनाने का आदेश दिया, लेकिन जब तक दोबारा भोजन तैयार होता उनकी भूख ही मर गई। इसलिए वे खाना खाए बिना ही चले गए। उन्हें विश्वास हो गया कि इसका कारण अभागू ही था, इसलिए उन्होंने अभागू को मृत्यु दंड दे दिया। अभागू बेचारा सच में अभागा हो गया था। जब उसे ले जाया जा रहा था तब रास्ते में उसको कुशाग्र बुद्धि मिले। अभागू ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। तब कुशाग्र बुद्धि ने उसके कान में कुछ कहा। मृत्यु दंड से पहले अभागू से पूछा गया कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है। तब उसने कहा, मैं मरने से पहले महाराज से कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उसे इस बात की अनुमति दे दी गई। तब उसने राजा से कहा, महाराज, सुबह उठकर आपने मेरा चेहरा देखा तो आपको भोजन नहीं मिला, लेकिन मैंने आपका चेहरा देखा तो मुझे मृत्यु दंड मिल गया। अब आप ही बताएं कि ज़्यादा अशुभ कौन है, मैं या आप। महाराज उसकी बात सुनकर चौंक गए। उन्हें उसकी बुद्धिमानी पर गर्व हुआ और उन्होंने इनाम देकर उसे अपने घर जाने की अनुमति दे दी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि विकट परिस्थितियों में भी हम बुद्धिमानी से समस्या का हल कर सकते हैं। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।